आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। जी, कोई कुछ कह रहा था? हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और परमेश्वर के वचन में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर आ चुके हैं। स्टडीज में हमने स्टडीज के द्वारा ये बात पूरी तरीके से आपको और हमको स्पष्ट है कि उद्धार मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता स्वयं से, अपने किसी कार्य से हमें उद्धार नहीं मिलेगा। आप ये सोचे कि हम पानी का बपतिस्मा ले लें, आप ये सोचे कि हम चर्च चले जाएं, हम रेगुलर चर्च जाएं तो हमें उद्धार मिल जाएगा, आप ये सोचे कि हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें उद्धार मिल जाएगा, आप ये सोचेंगे हम बहुत प्रार्थना करेंगे हमें उद्धार मिल जाएगा। ये सब बातें उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये सीखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम 70वीं और 60वीं सदी में नहीं है, हम 21वीं सदी में आ गए। अब तो लोगों के इंटेलिजेंस चेंज हो जानी चाहिए। परमेश्वर के लिखित वचन को लेकर बाइबल की बात कर रहे हैं। बाइबल को लोगों ने अभी भी पौराणिक यानी विधि में उसको समझ रखा है। जितने पुरानी विचारधारा के लोग हैं मसीही विश्वास में, वो अटक गए। रीजन मालूम क्या है? उन्होंने रिवीजन नहीं किया। रीजन इज देयर इज नो रिवीजन अबाउट बाइबल, व्हाट द बाइबल से एंड व्हाट द बाइबल मीन्स। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो इन बिटवीन व्हाट द बाइबल से एंड व्हाट द बाइबल मीन्स। और जब आप इसको, ये होली स्पिरिट के बिना ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप बॉर्न अगेन हैं तो मेरी बात से सहमत होंगे, और नहीं है तो बॉर्न अगेन हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यू सुनते रहेंगे। मालूम है आपको, परमेश्वर ने मनुष्य मानव जीवन में, फिजिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, आपके जीवन में आप क्या नहीं कर सकते, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी वचन से। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने समय और संयोग इस पर छोड़ दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विवाह, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए विवाह आप कर नहीं सकते। आप अपनी बेटी के लिए कितने रिश्ते देख लीजिए, आप अपने बेटे के लिए कितने रिश्ते, फाइनल नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे नहीं होगा, लेकिन अगर होना होगा संयोग से हो जाएगा। उसका एक निश्चित समय होगा, जब वो समय आएगा संयोग से वो हो जाएगा। करेक्ट? कोशिश करके देख लीजिएगा। बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं, काहे के लिए? शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या होगा? तुम उसको बता रहे हो जिसको सब मालूम है। अब जब कुछ विषयों पे आप प्रार्थना करने से पहले ये सोचिएगा कि आप परमेश्वर को क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं जो सब कुछ जानता है। उल्टा आप परमेश्वर से वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं जो आपको नहीं मालूम। ये नहीं करता कोई, बल्कि उसको बताने में लगे हुए। उसको नहीं मालूम है कि हमारी उम्र हो गई है, हमारी शादी हो जाए, आप उसको बताएंगे। दूसरी बात, उसको बताने के बजाय उससे आप पूछिए, पता कीजिए, वचन में जाइए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है, और उस योजना में आप शामिल होंगे तो परमेश्वर की ओर से सारी आवश्यकताएं और सारी चीजें आपके जीवन में पूरी होंगी। ये दो मूल मंत्र हम लोगों ने सीखे हैं। अब आपको बताते हैं, विवाह संयोग, समय और संयोग पे टिकता है। कभी देखिए किसी घर में छोटे की पहले हो जाती, बड़े की बाद में होती है। ऐसा हुआ, मेरे घर में हुआ। मेरे समय और संयोग की बात है। मेरे सबसे छोटे भाई की शादी पहले हुई, मेरी बहुत बाद में हुई। उसके बाद 2 बेटियां थी। जब समय और संयोग सीखिए। हम जिस देश में रहते हैं यहां पर हमको बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा समय और संयोग। दूसरी बात कि जन्म, फिजिकल बर्थ की बात कर रहे हैं, जन्म, यह भी समय और संयोग पे है। लोग कितनी कोशिश करते संतान हो जाए, समय और संयोग की बात है। जिस दिन समय हो गया और संयोग है, जन्म हो जाएगा। ऐसे ही मृत्यु, यह भी समय और संयोग पे है। कब उसका किसका समय आ जाए, संयोग से वो चला जाए। ये 3-4 बातें, और इसके अलावा देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, तमाम विशेष अवसर जो आपको जीवन में मिलते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई व्यक्ति पहली बार कलीसिया में आया, ये भी एक समय और संयोग है। संयोग से वो आ गया, और वो व्यक्ति इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा जीवन में कि वो समय, वो घड़ी कौन सी थी जब मैं परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे टच कर लिया, मुझे चुन लिया।
समय और संयोग। तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा समय और संयोग पे टिकती है, ये आपके प्रयास पे नहीं टिकती। तो कभी प्रयास मत कीजिए, बल्कि विश्वास कीजिए कि जो सब कुछ कर सकता है वही करेगा। जिस दिन समय आ गया वो मेरे जीवन में कर देगा। हालेलुया। कुछ दम आई। अब परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। उद्धार प्राप्त करने के लिए जब हमको ये मालूम हो गया कि कोई व्यक्ति जन्म नहीं प्राप्त कर सकता, यानी नए सिरे से जन्म जिसकी बात यीशु मसीह ने की थी, द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एंड एंटर इनटू द इटर्नल लाइफ इज रीजनरेशन, बॉर्न फ्रॉम अबव, नए सिरे से जन्म। जब आपको मालूम है कि शारीरिक जन्म समय और संयोग के अनुसार होता है, तो आत्मिक जन्म भी समय और संयोग पर ही टिका है, क्योंकि ये जन्म है। जन्म काहे पे टिका है? बहुत से लोग वचन सुन रहे होंगे, निराश हो रहे होंगे कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। निराश मत होइए। किसी का उत्पन्न होना ये उसके पिता पर डिपेंड करता है, स्पिरिचुअली हमारे पिता परमेश्वर पर। हालेलुया। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 9 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय, मैं भी आपके साथ खोल लूं। 9 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़िए। और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन बालकों ने, जब पैदा ही नहीं हुए थे तो भला बुरा का तो सवाल ही नहीं उठता, कुछ भी नहीं किया था भला बुरा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके उद्धार का मैसेज है ये जी। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा, जो परमेश्वर के चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं। परमेश्वर कर्मों से कभी किसी को नहीं चुनता। यह हमेशा याद रखिएगा। आप जितने भी कर्म कर लीजिए, कर्म क्या है मालूम? रिचुअल्स जो कलीसियाओं में चल रहे हैं, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, ये सब रिचुअल्स हैं। ये जो चल रहे हैं ये रिचुअल्स हैं। और अगर बाइबल कहती कि ये रिचुअल्स से परमेश्वर तुम्हें चुनेगा, तो मेरा मैसेज वही होता है। लेकिन नहीं कह रही है, इसलिए मेरा मैसेज उल्टा है। जो बाइबल कह रही है वो हमें बिलीव करना है, वो हमें फॉलो करना है, ना कि जो यहां पर सिखाया जा रहा है विधियां, वो हमें नहीं फॉलो करनी है। बाकी आपकी मर्जी। यू आर फ्री फ्रॉम गॉड। उसने सबको स्वतंत्र छोड़ दिया, जाओ जिसको जो मन में आए कर लो। लेकिन सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन में लिखी हुई है आप पढ़ के देख सकते हैं। मैं अपनी बाइबल पढ़ता ही मालूम क्यों? लोग कहेंगे अलग से छपवा ली। मेरी क्या मजाक जी। परंतु बुलाने वाले के कारण है। परमेश्वर की मनसा मनुष्य के कर्मों से नहीं चुनती, बल्कि उसके बुलाने वाले की, यानी परमेश्वर अपनी मनसा से जिसको बुलाता है उसके अनुसार कॉलिंग है जी, बनी रहे। उसने यानी परमेश्वर ने कहा जेठा, जेठा कौन था? किसी को पुरानी कहानी याद है? नहीं, जेठा था कौन? जेठा मतलब बड़ा, हमें भी मालूम है। जेठा पुत्र था कौन? रिबका का, एसाव, और उसका छोटा भाई था याकूब। ठीक, 2 बेटे थे, जुड़वा थे। दोनों में से परमेश्वर ने पैदा होने से पहले ये बता दिया था कि जेठा छोटे का दास होगा, यानी छोटा बड़ा हो जाएगा और बड़ा छोटा हो जाएगा, वो उसके अंडर में रहेगा। अरे परमेश्वर अन्याय करता गया। हाँ, आप कभी ये मत सोचिएगा परमेश्वर ने मुझसे पहले उसको आत्मिक जन्म मिल गया, मुझे नहीं मिला। आपके फिजिकल बर्थ से पहले परमेश्वर बहुत सी चीजें ठहरा चुका है। इसी को लिखा है भविष्य ज्ञान। परमेश्वर जो हमें बॉर्न अगेन हम होते हैं, कलीसिया में बने रहना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज मस्ट फॉर रिसीव द न्यू लाइफ। यानी नया जन्म प्राप्त करने के लिए आपको कलीसिया में तो बने रहना है, लेकिन होड़ नहीं लगानी है, सेल्फ प्रमोशन नहीं करना है, खुद उचक उचक के अपने आप को
ये नहीं शो करना है कि मैं ज्यादा जान गया हूं, मुझे सब समझ में आ गया। ऐसा हो रहा है कलीसियाओं में, और यही आपस में राइवलरी यानी आपस में झगड़ा, द्वेष भावना, ईर्ष्या, कंपटीशन हो रहा है। इसकी दुआ मेरी दुआ, इसका प्रचार मेरा प्रचार, इसकी कलीसिया मेरी कलीसिया, इसके लोग मेरे पास इतने लोग। अबे यार क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया इसके लिए नहीं बनाई थी जो आज चल रहा है, जिस मकसद से बनाई थी कि लोगों को उद्धार मिले, यानी बॉर्न अगेन हो और उद्धार का जीवन प्राप्त हो, मैच्योर हो स्पिरिचुअली। वो नहीं हो रहा है जी। जैसा लिखा है पर जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को किसने? परमेश्वर ने एक बच्चे से, देखिए जुड़वा, एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे पैदा हुए, बड़े वाले से परमेश्वर ने उसको अप्रिय जाना, उसको पसंद नहीं किया, लेकिन छोटे को पसंद किया। जबकि याकूब का मतलब मालूम क्या है? क्या है? धोखेबाज। धोखेबाज को प्यार किया, उसको नहीं किया जी। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, यानी कभी ऐसा संभव हो नहीं सकता कि वो अन्याय करे। परमेश्वर अन्यायी नहीं है जी, क्योंकि वो मूसा से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को एक बात बोली थी। मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं। ये मालूम, ये दया और कृपा, ये कहने का मतलब ये है कि मैं जिस किसी को चाहूं उसको नए जन्म दे दूंगा, बॉर्न अगेन हो जाएगा, और नहीं चाहूंगा नहीं दूंगा जब तक ठहरा रहे। इसका मतलब परमेश्वर के यहाँ एक ऑर्डर चल रहा है, क्रम, क्यू है, और उस क्यू में कलीसिया में कौन किस लेवल पे है न पासबान को मालूम है, और न कलीसिया में किसी व्यक्ति को दूसरे अंग को मालूम है, केवल उसको मालूम है। तो कौन बॉर्न अगेन, यानी कौन आपको आत्मिक सिरे से, नए सिरे से जन्म देगा, तो वो उसकी मर्जी पर है। ये किसी ना पास्टर की मर्जी पर है ना आपकी मर्जी पर है। ठीक, आगे। अतः ये यानी बॉर्न अगेन, रीजनरेशन, ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो बहुत से लोग, देखिए आप कलीसिया में रहेंगे, कठोर हो गए, ब्लेम मत कीजिएगा। दिस इज ऑल्सो अ प्लान ऑफ गॉड एंड द वर्क ऑफ गॉड। बहुत से लोग सारी जिंदगी कलीसिया में रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्टलेस, सुन सुन के वो सुन्न पड़ जाते हैं। और कुछ लोगों के पहली बार आए बॉर्न अगेन हो जाएंगे। क्यों? ये मेरे जीवन का सेवकाई में बहुत बड़ा अनुभव है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने बहुतों को देखा है, और बॉर्न अगेन होते भी देखा है, और सुन्न लोगों को भी देखा है। हालेलुया। बाइबल हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा आपको यही बताएगी कि तुम कठोर मत बनना। यानी वचन सुनते समय तुम्हारे दिल में वो बात आनी चाहिए, अंदर उतरनी चाहिए। अगर दिल में वचन नहीं गया, ग्रहण नहीं किया, जब तक ग्रहण नहीं करेंगे दिल में नहीं जाएगा। जब आप ग्रहण करते हैं तब वचन काम करता है। रीजनरेशन कैसे होता है? अब पवित्र वचन के द्वारा आपके अंदर बॉर्न अगेन होते हैं बाय द वर्ड ऑफ गॉड जी। और ये वर्ड ऑफ गॉड एक्सेप्टेबल नहीं होता हार्ट में, इसीलिए हम रीजनरेट लोग नहीं हो रहे हैं। तो नए सिरे से जन्म इसलिए नहीं हो रहा है, जैसे एक आपने देखा होगा यानी मैरिड लाइफ के बाद बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं संतान उत्पन्न करने में, है ना? वही प्रॉब्लम स्पिरिचुअल में भी आ जाती है। ग्रहण नहीं कर पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे वचन को। आप इस चीज को सीखना चाहते हैं तो यीशु मसीह के जन्म वाले पार्ट में जाएंगे, जब उनकी माता के पास जिब्राइल फरिश्ता आया था
ये ग्रहण योग्य बात नहीं थी। मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी। उसी समय फरिश्ते ने आके क्या कहा था, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। ये बात उसके लिए गुड न्यूज थी या बैड न्यूज थी? ना, गुड न्यूज नहीं थी। एक कुंवारी के लिए ये गुड न्यूज कभी नहीं हो सकती है, ये बैड न्यूज थी। ऐसी न्यूज कभी किसी कुंवारी को किसी फरिश्ते ने आकर नहीं दी थी। द ओनली वन इंसिडेंट, ये पहला इंसिडेंट था जहां पर ऐसा हुआ। यीशु मसीह इसीलिए इकलौता है। इसके पहले नहीं हुआ, इसके बाद नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और उसने कहा ये क्यों कर हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट राइट। तब उस फरिश्ते ने कहा था कि परम पवित्र की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा ये बच्चा उत्पन्न होगा, इसलिए ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह आत्मा के द्वारा, वचन और आत्मा से उत्पन्न हुआ था। वचन कैसे? परमेश्वर का वचन लेकर स्वर्गदूत आया था, उसने मदर मेरी को पहले वचन दिया था और उसने जब वचन ग्रहण किया तब पवित्र आत्मा ने काम किया। क्लियर? पढ़ के देख लीजिएगा घर में जाकर। उसने जब कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तब पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया। रीजनरेशन उत्पन्न किया। क्या आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको लगातार दिया जा रहा है, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं? अगर आप उसको दिल में ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, देखिए पवित्र आत्मा काम करेगा, बॉर्न अगेन हो जाएंगे। हालेलुया। और ये काम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अभी लोग गाना गा रहे थे ना, तेरा फजल। फजल इन उर्दू वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेस। आपको मालूम है ग्रेस का मतलब क्या होता है? अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। आप इसको फेवर ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं। परमेश्वर आपके पक्ष में हो जाता है, और जब परमेश्वर आपके पक्ष में हो जाता है, बताइए कौन सी चीज? परमेश्वर कर्मों से चुन नहीं रहा है, तो आपके कर्मों को यीशु मसीह ने उन कर्मों का फल पहले ही उठा लिया। पापों के काम जो हम कर रहे थे, वो सारे हमारे कर्म थे, वो पाप के थे। यीशु मसीह ने बलिदान से वो खत्म कर दिया। अब आपको यीशु मसीह के उस डन वर्क पर, जो उसने क्रूस पर डन कर दिया, द वर्क ऑफ सैल्वेशन इज डन ऑन द क्रॉस ऑलरेडी। वी रिसीव लाइफ, हम जीवन रिसीव कर रहे हैं, ना कि हम जाकर यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रयास कर रहे हैं कि आप दुआ करेंगे, फास्टिंग करेंगे, पवित्र आत्मा पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जबकि पवित्र आत्मा गिफ्ट है। पवित्र आत्मा को आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? मेहनत से मिलेगा? कमाया जा सकता है क्या? ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। सैल्वेशन इज ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ गिफ्ट। ये एवरीथिंग इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और परमेश्वर का वरदान किसी कीमत पे आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप परमेश्वर के रास्ते से नहीं आएंगे। परमेश्वर के रास्ते से आएंगे, वो ऑलरेडी सबसे। परमेश्वर ने मालूम किसके लिए फ्री किया है? अपनी संतानों के लिए। अब परमेश्वर की संतान आप कैसे बनेंगे? थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन तो आपके हाथ में है नहीं, द एक्ट ऑफ गॉड है। ये तो परमेश्वर का काम है, पूरी तरीके से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम है। यहां पर आकर लोग अटक गए। उन्होंने कहा अब हम क्या करें? इसके आगे की बातें जो पौलुस ने पत्रियों में लिखी, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा कलीसिया को बताई जानी थी, जो नहीं हो पाया। पहली सदी की कलीसिया के बाद से सारा का सारा गड़बड़ चला, और 2000 ईयर्स कलीसिया को दिए गए। कितने? ये 2000 ईयर कहां से शुरू होते हैं? फ्रॉम द बाइबल, पेंतेकोस्त से। पेंतेकोस्त से अब आज बताइए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 2000 से कितने साल ऊपर चले गए? 22 साल आगे बढ़ गए हम लोग, है ना? लेकिन ग्रेस पीरियड अभी भी है। दिस इज द गुड न्यूज। अभी भी अनुग्रह का समय है, और अनुग्रह अभी भी काम कर रहा है। यानी अभी भी लोग बॉर्न अगेन हो सकते हैं, क्योंकि अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रुथ खोल रहा है,
अब ये समय आ गया है कि रिमोट एरियाज तक, जहां तक कलीसिया पासबान नहीं पहुंच सकते थे, यानी मैनुअल वर्क नहीं जा सकता था, आज रिमोट एरिया में थ्रू मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर कोने में सत्य पहुंच रहा है। हालेलुया। अब काम बढ़ गया है ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कंडीशन लिखी हुई, जब तक सारी पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य सुसमाचार को सुन नहीं लेता है, मानने को नहीं कह रहा, सुन नहीं लेता, तब तक अनुग्रह का पीरियड रहेगा। और जब सब लोग सुन लेंगे, उसके बाद तुरंत अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा और जजमेंट का टाइम आ जाएगा। और ये हम लोगों के लिए ग्रेस पीरियड है कि उन लोगों तक जब तक सुनने के लिए हो, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो जाए। हालेलुया। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 पद से पढ़िए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 से 15। तीतुस की पत्री चैप्टर 2 वर्स 11 to 15 जी। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। क्या चीज, क्या चीज सब मनुष्य को उद्धार का कारण है? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? सब मनुष्यों के उद्धार का। आप पर हुआ पहला अनुग्रह तो आप पर यह कि आप परमेश्वर के भवन में आए, उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, पहला अनुग्रह, इसमें बने रहो। क्योंकि दूसरा अनुग्रह तुम परमेश्वर की संतान बन जाओगे जिस दिन ट्यूनिंग हो गई, यानी संयोग, समय और संयोग पूरा हुआ, तुम उस दिन तुम परमेश्वर की संतान जी। परमेश्वर का अनुग्रह जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है। कौन? अनुग्रह। ग्रेस को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। ये अनुग्रह हमको चेतावनी देता, वार्निंग देता है जी, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, बहुत मुश्किल है सांसारिक अभिलाषाओं से, द पैशंस ऑफ द वर्ल्ड, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लेकिन व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर अस इज पॉसिबल विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ अगर आप हैं, उसकी देह में हैं, वो आपके लिए ये पॉसिबल कर सकता है। इफ यू आर कनेक्टेड विद द वाइन, यानी अगर आप दाखलता से जुड़े हैं। दाखलता क्या है? कलीसिया। और आप कलीसिया से जुड़े, वो कलीसिया जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा काम हो रहा है, जहां ट्रुथ बताया जा रहा है, अगर आप वहां पर कनेक्टेड है प्रॉपरली, देन यू आर इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। और जब जुड़े रहेंगे तो ये जो वर्ल्डली पैशंस लिखा है ना, सांसारिक अभिलाषाएं जी, उनसे मन फेर कर इस युग में, अरे किस युग की बात कर रहा है? जब मोबाइल लोगों के ऊपर हावी है, सोशल मीडिया लोगों पे हावी है, इस युग में इन चीजों से मन फेर कर, कितना आपके अंदर ताकत है। परमेश्वर पहले आपकी ताकत को देखना मांगता है, कितना आप रेजिस्ट कर सकते हैं फिजिकली। जो लोग इसमें शुरुआत करेंगे, ट्राई करेंगे, परमेश्वर यही देख रहा है कि अच्छा इसने कोशिश करी है, ये छुटकारा पाना चाह रहा है, उसी को रीजनरेशन चट से उसको नया जन्म प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया जी। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा को, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोता रहे। जिसने, यानी यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में क्या हो, जिनका सर गर्म रहे। हाँ,
जिनका सर गर्म रहे वैसे ही गर्म रहता, गुस्से में सबका सर गर्म रहता है। बात मत करो, मूड खराब, सर गर्म। ये वो वाला सर गर्म नहीं है फिजिकल वाला, ये दूसरा सर गर्म है। इंग्लिश में पढ़ेंगे फ्रॉम 11 इंग्लिश। हाँ 15 भी पढ़ दीजिए फिर इंग्लिश में। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा। देखिए कितना सुसमाचार इतना आसान है कि कोई बाइबल पढ़कर उद्धार पा गया। इट इज इम्पॉसिबल, इसीलिए युगों से आज तक कोई नहीं पाया। आप मालूम कैसे मिलेगा? बिना पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति संभव नहीं, क्योंकि उसके द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको जब तक वचन खोल के नहीं बताएगा। जी कोई तुझे नहीं, फिर से पढ़िए वो क्या क्या करना है सेवक को। पहली चीज अधिकार कौन देगा? परमेश्वर का, ये सेवक को। यीशु मसीह ने अपने सेवकों को नियुक्त किया है, हमेशा याद रखिएगा। और जो यीशु मसीह का सेवक होगा ना, वो आपसे फिजिकल बातें ही नहीं करेगा, ये बड़ी पहचान है। वो आपसे शारीरिक बातें नहीं करेगा, वो आपसे आपको खुश करने वाला प्रचार नहीं करेगा। इस समय लोगों को खुश करने वाली बात नहीं करनी है, उन्हें ट्रुथ बताओ। अब बताइए ट्रुथ कैसा होता है? जिसको लोग ग्रहण ना करना चाहे। लोग क्यों मीठी बातें क्यों कर रहे हैं कलीसियाओं में? नहीं भाग जाएंगे तो उससे क्या होगा? इसका मतलब मनी माइंडेड है ना, हर जगह पैसा हावी हो गया, नेम फेम मनी। अगर नेम फेम मनी में खड़ा बंदा होगा ना तो ट्रुथ नहीं बोलेगा। लिख लीजिए मुझसे, वो आपसे हार्ड, आपको डांट ही नहीं सकता, डांट के दिखा दे। जिस प्रकार यूहन्ना ने शास्त्री फरीसियों को आते देखा, उसने क्या कहा था? हे सांप के बच्चों। कोई बोल सकता है? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो यूहन्ना नहीं बोल रहा था। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति सच बोलता है, वो यूहन्ना नहीं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा था। लेकिन शिकार कौन होता? यूहन्ना। हे सांप के बच्चों, ये ट्रुथ था। कोई बोल पाएगा? आज के युग में बिना पवित्र आत्मा के बोल ही नहीं सकते, और पवित्र आत्मा होगा तो बोलेगा, और ऐसे लोग भाग जाएंगे। तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। ऐसे लोग, हम तो उनको धर्मी समझेंगे, हम धोखा खा रहे हैं, और फिर उनके जैसे हम भी हो जाएंगे, है ना। लोहे के संग संगति करो, यानी लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही ऐसे लोगों की संगति करोगे तो वैसे ही हो जाओगे। हालेलुया। और आज कलीसियाएं आपस में फेलोशिप से एक सी हो गई, एक सा प्रचार, एक सी थ्योरी, एक सी बातें, एक से रिचुअल्स, डिनोमिनेशन अलग अलग। लेकिन परमेश्वर का वचन अभी वहीं ठहरा हुआ है। पहली सदी की कलीसिया का काम वैसे ही ठहरा हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक नहीं करेगा वो शुरू ही नहीं होगा। क्या जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हम बॉर्न अगेन हो गए हैं तो परमेश्वर हमको उस सेक्शन में बैठने नहीं देगा ना? चल निकल, खड़ा हो। जी हम उसकी मर्जी पूरा करने के लिए खड़े हुए हैं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, किसी संस्था को प्रसन्न करने के लिए नहीं खड़े हुए, इसलिए संस्था से बाहर निकाला। जी फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, हिज अनमेरिटेड फेवर एंड ब्लेसिंग। ग्रेस में क्या चीज है मालूम है? दो चीजें हैं। हिज अनमेरिटेड फेवर, यानी बिना ऊंच नीच के। अनमेरिट का मतलब क्या होता है? आजकल के बच्चे बताएंगे। जो बहुत बच्चा हाई रैंक लाता है एग्जामिनेशन में, मेरिट में, वो सब यानी ज्यादा नंबर वाले बच्चे जितने होते हैं वो मेरिट लिस्ट होती है। यानी जो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे, रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो मेरिट में आते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह अनमेरिटेड है, यानी जो जीरो वाला है उसको परमेश्वर पहले कहता है, आओ तुम पहले आओ। क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, किसको? लज्जित करने के लिए। ज्ञानवान वाले जो थियोलॉजी पढ़ के बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं, उनको लज्जित करना है परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत विधि लोगों को सिखाई है। और एकदम निर्धन को चुना है धनवानों को लज्जित करने के लिए, निर्बलों को चुना है बलवानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। तो बिल्कुल उल्टी चल रही है। परमेश्वर की मेरिट लिस्ट है फ्रॉम बॉटम, और संसार में मेरिट लिस्ट चलती है फ्रॉम अपवर्ड्स। आप किस में आते हैं? हम तो बॉटम वाले थे। हम स्कूल में बैक बेंचर थे, एवरेज स्टूडेंट रहे,
हम बहुत, नहीं तो हमारे पास पढ़ाई का घमंड ही किस बात का घमंड जी। अनमेरिटेड फेवर एंड ब्लेसिंग, यानी ग्रेस में अनमेरिटेड फेवर के साथ ब्लेसिंग भी है जी। हैज कम फॉरवर्ड फॉर द, यानी इसका मतलब ये जो ग्रेस ऑफ गॉड है, ये कोई वस्तु नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि ये पर्सन है। हैज कम फॉरवर्ड टू डिलीवर फॉर द डिलीवरेंस फ्रॉम सिन, यानी आपको पापों से बचाकर निकालने के लिए अनुग्रह आया। ये कौन है? वेरी गुड। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई जी। एंड द इटर्नल सैल्वेशन फॉर ऑल मैनकाइंड, इट हैज क्या चीज हमको ट्रेंड करती है? ग्रेस। ग्रेस इज जस्ट लाइक अ टीचर, ग्रेस इज जस्ट लाइक अ टीचर। इट हैज trained us to reject and renounce all ungodliness, irreligion, and worldly passionate desires, to live discreet, temperate, self-controlled, upright, devout, spiritually whole lives in this present world, awaiting and looking for the fulfillment of realization of our blessed hope, even the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One, who gave Himself on our behalf that He might redeem us. Redeem us का मतलब purchase our freedom from all iniquity and purify for Himself a people to be peculiarly His own, people who are eager and enthusiastic about living a life that is good and filled with beneficial deeds. Tell them all these things. Urge, advise, encourage, warn and rebuke. And urge का मतलब होता है लोगों को नहीं, urge का मतलब होता है लोगों से रिक्वेस्ट करना है। दिस इज टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, हाँ, विनती करना। और एडवाइस, उनको सलाह दें, बताएं कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर यू जी। और दूसरी बात, उनको उत्साहित करें, एनकरेज करें। वार्न, उनको चेतावनी दें। और रिव्यू का मतलब क्या होता है? डांट भी है इसमें शामिल। पवित्र आत्मा ये सारे काम आपके जीवन में करेगा जी, विथ फुल अथॉरिटी। जब पवित्र आत्मा के द्वारा डांट पड़ती है, ये मैं नहीं करता हूं, ये पवित्र आत्मा आपको डांट रहा, फुल अथॉरिटी के साथ काम करता है जी। Let no one despise or disregard or think little of you. Conduct yourself and your teaching so as to command respect. आपको अपनी लाइफ को कंडक्ट करना सीखना पड़ेगा। कलीसिया में स्पिरिचुअल लाइफ को कंडक्ट करना सीखना पड़ेगा। आप स्पिरिचुअल कभी आपने जीवन देखा ही नहीं है, और इसका एग्जाम्पल भी नहीं आपको दिखेगा। आप ही को वो एग्जाम्पल बना रहा है, ताकि आपके चारों ओर के लोग देखें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया में लोगों को नई सृष्टि कैसे बनाता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद।
देखिए ये उद्धार का प्रोसेस कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। यहाँ पे ये रीजनरेशन की बात कर रहा है, नए सिरे से जन्म की बात कर रहा है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का। किसका? तो ये न्यू लाइफ जो आपको मिलती है, बॉर्न अगेन, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। दान का मतलब गिफ्ट है यार जी। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि मैंने तो बहुत दुआएं की, मैंने घुटने तोड़ दिए। मैंने सुनी है ऐसी बातें, लोग कहते हैं मैंने घुटनों पे इतने साल घुटनों पे बिता दिए, और मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मैं इतनी रो रो के प्रार्थना कर रहा था, मैंने इतनी फास्टिंग करी। इस टाइप की बातें मैंने सुनी है, लेकिन पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इन सब बातों का खंडन करके बात कर रहा है। यह उद्धार हमको कहां से मिलता है? टोटली डिपेंडेंट अपॉन गॉड, नॉट थ्रू आवर वर्क्स। ये हमारे कर्मों से नहीं है, और कभी भी इसको कर्मों के साथ कनेक्ट नहीं करना है जी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम लोग न्यू क्रिएशन बनाए गए उन भले कामों के लिए मसीह में सृजे गए। मसीह में सृजे गए का मतलब कलीसिया में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जी, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी परमेश्वर ने मसीह की देह में आपको तैयार कर रहा उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने पहले से आपके लिए रेडी रखे, ये करना है। और लोग क्या कर रहे हैं? सी वचन को देखिए, और देखिए दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं लोगों को। ये कर्मों से है नहीं। इंग्लिश में पढ़ दो, ये दोनों वर्ड्स इंग्लिश में है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 and 9। For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partaker of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourself, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift. तो गिफ्ट कौन खरीद सकता है, कमा सकता है? आज दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग? और अगर आप सच्चे मसीह से प्यार करने वाले हैं तो सच्चे फॉलोअर बनना चाहिए, और सच्चे फॉलोअर का मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। नहीं, लोग आपको देखेंगे कहेंगे झूठा मसीह, झूठे क्लेम करता है, झूठी बातें करता है, और इससे मालूम है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो इटर्नल जजमेंट में बहुत गलत जगह पे जाएंगे। वो आग जो बुझने की नहीं, डेथ नहीं है वहां। और इसका नुकसान यीशु मसीह को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, तो उनके नाम की निंदा की जाती है इस धरती पर। या तो बिल्कुल आप जैसे हैं संसारिक रहिए, और अगर मसीह में हैं तो एक्यूरेट क्रिश्चियन, राइट क्रिश्चियन, ताकि क्राइस्ट का नाम आपके जीवन से बिल्कुल भी खराब ना हो। क्योंकि आप एक बार मसीही कहलाए और उसके बाद उसके नाम पे धब्बा लगा, तो ये जान लीजिए कि वो आपके साथ क्या करेगा। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था किससे डरे पे, उसने कहा था कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो ये डर आपके अंदर होना चाहिए कि वो हमारे शरीर के साथ हमारी आत्मा को भी नष्ट कर देगा अगर मेरे कारण उसके नाम की निंदा हुई। मैं वो ऐसा कोई बात और ऐसे कोई काम मेरे जीवन से नहीं होना चाहिए जिससे उसके, देखिए दुनिया में लोग आपका न्याय नहीं करेंगे। किसको खुश करने के लिए कर रहे हो? न्याय तो वो करेगा, और उसकी अकॉर्डिंग तुम नहीं करोगे तो न्याय के दिन तुम्हारा क्या होगा, इसको याद रखें। तब आप जो कुछ करना चाहे, फ्रीडम तो उसने दी हुई है, मिस यूज नहीं करना है फ्रीडम का जी। नॉट बिकॉज ऑफ वर्क्स, not the fulfillment of the law's demands, lest any man should boast.
It is not the result of what anyone can possibly do. So no one can pride himself in it and take glory to himself. कोई नहीं कर सकता है. धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का. इसमें कोई अपनी महिमा नहीं कर सकता. नया जन्म प्राप्त कैसे होता है? According to his will and according to his ways. दो चीजें हैं, will and way. Where there is will, there is way. प्रिंसिपल. इसके साथ दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 9-10 पद. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 9 और 10 पद. नेक्स्ट स्टडीज इसका मतलब और अच्छे हायर लेवल पे जाने वाली है जी. पहला अध्याय 9-10 जी. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. हमें पता ही नहीं था. सुसमाचार आज हमें मिल रहा है. आपको किसी ने आपके नाम प्रॉपर्टी कर दी, रजिस्ट्री कर दी, और वो रजिस्ट्री आपको बहुत सालों बाद, उसकी डेथ के 20 साल बाद, जब आपकी भी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, किसी ने आपको वो रजिस्ट्री पहुंचाई कि ये रजिस्ट्री आपके नाम से है. खोल के देखा, रे इतनी प्रॉपर्टी. पोजीशन के लिए आप जाएंगे ना, क्लेम करेंगे ना. वैसे ही सुसमाचार हमको दे दिया गया है. आज 2022 में आपके पास ये सुसमाचार आ रहा है कि परमेश्वर ने मसीह में आपको नए जीवन के लिए चुन लिया है, अनुग्रह से बुला लिया है. तो कलीसिया में आओ, मसीह की देह में आओ और आकर बने रहो. तुमको देखेगा कि तुम कितने उत्सुक हो और इच्छुक हो, और जो जो व्यक्ति इस मामले में उसके अकॉर्डिंग सही पाया जाएगा वो मिलता जाएगा. हालेलुया. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जी. पर अब हमारे उद्धारकर्ता, देखिए सनातन से हमारे लिए तैयार किया गया है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता के उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है, ताकि आपको लाइफ विथ लाइट, लाइट ऑफ लाइफ मिल जाए. इसीलिए वो करा उसने. और ये चीजें आपके जीवन में, पता नहीं कब ये ज्योति आपके जीवन में प्रकट होगी. बॉर्न अगेन होंगे, वो ज्योति आपको मिल जाएगी. इंग्लिश में पढ़ दो बेटा ये दोनों पद. 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 9 and 10. यही है ना. For it is he who delivered and saved us and called us with the calling in itself holy and leading to holiness. देखिए रिलीजियस कहीं आया? आज दुनिया में आपको देर आर सो मेनी रिलीजियस पीपल, लेकिन स्पिरिचुअल कहीं नहीं है. स्पिरिचुअल में होलीनेस टॉप पे है और रिलीजियस में रिचुअल टॉप में है जी. टू अ लाइफ ऑफ कॉन्सिक्रेशन or a vocation of holiness. He did it not because of anything of merit that we have done, but because of and further his own purpose and grace, unmerited favor which was given us in Christ Jesus before the world began in eternal ages ago. मालूम आपको, इसीलिए आपको एक बात बताएं जो कभी आपको समझ में नहीं आएगी. ये लिखा हुआ ना कि परमेश्वर के काम तो उत्पत्ति में ही पूरे हो गए थे. इसी बात को खोल रहा है. हमारा उद्धार उत्पत्ति में हो चुका था, डिक्लेयर हो गया था, लेकिन उसे कंप्लीट करके परमेश्वर ने हमको प्रकट किया थ्रू जीसस क्राइस्ट. ये बताया जा रहा है. सनातन से का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग जी. It is that purpose and grace which he now has made known
and has fully disclosed and made real to us through the appearing of our Savior Christ Jesus, who annulled death and made it of no effect and brought life and immortality, immunity from eternal death. इसी को अमरता बोला गया हिंदी में जी. To life, to light through the gospel. Gospel is the light for us through Jesus Christ. Hallelujah. ये अंडरस्टैंडिंग जब आपको पूरी तरीके से हो जाएगी, लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी रोमियो की पत्री 5 अध्याय 15 से 21. दिस इज द लास्ट वर्स. प्रिपेयर योर हार्ट. थैंक यू जीसस. रोमियो की पत्री 5 अध्याय. पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह. ये इसका मतलब अनुग्रह क्या है मालूम है? वरदान, गिफ्ट जी. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ. जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे जी. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. अनंत जीवन में राज्य करना है. वहां पर सिटीजनशिप नहीं है जी. इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ. क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. क्या आपका नाम है उसमें, इस लिस्ट में? क्या आप उस दिन धर्मी ठहरेंगे? बॉर्न अगेन होंगे, वही लोग धर्मी ठहरेंगे. थैंक यू जीसस. आपको परमेश्वर ने कलीसिया में इसलिए बुलाया है ताकि परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन से कितना प्यार करते हैं. परमेश्वर पिता से प्यार करते हैं, पुत्र से प्यार करते हैं, तो उसके वचन से, उसकी बातों से, उसकी आज्ञाओं से प्यार करना. और जब आप उसकी आज्ञाओं से प्यार करेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे ना, तो परमेश्वर इससे पहचान जाएगा कि ये प्यार कर रहा है और उस व्यक्ति को बॉर्न अगेन कर देगा. अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? मांगने मत आइए, पाने के लिए आइए. उसके पास किसी बात की कमी नहीं है. वो भंडार भरने वाला है. वो भंडार भर देगा, आपकी जिंदगी भर देगा, भरपूरी का जीवन है. लेकिन मांगने वालों के लिए कुछ नहीं है. पाने के लिए आप सब कुछ पाइए, पहले जीवन और फिर जीवन से संबंधित सब कुछ. कितने लोग पाना चाहते हैं? मांगने के लिए तो दुनिया सब मांगने में लगी हुई है, लेकिन पाना कितने लोग चाहते हैं? अगर आप पाना चाहते हैं, जो लोग पाना चाहते हैं अपने पर खड़े हो जाए. सबसे पहले आपको रीजनरेशन, नए सिरे से जन्म पाना है. और जब ये मिल गया, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए, तो सब चीजें, क्योंकि वो वारिस बन गया,
और सब चीजें आपको देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वारिस बन जाएं, पहले आपको नया जन्म प्राप्त करना यानी पाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। लोगों में इस बात की इच्छा है कि वो नए जन्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जन्म जिससे हम परमेश्वर के घर के सदस्य बनते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं। और केवल विश्वास नहीं, रीजनरेशन, जब परमेश्वर हमें नए सिरे से उत्पन्न करता है और अपने परिवार का एक सदस्य बनाता है और हमें अपना पुत्र घोषित करता है। और ये कार्य वो कलीसिया में करता है। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करने के बाद और उसके वचन पर मन लगाने के बाद ये कार्य हमारे जीवन में होता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको, ये आपका काम है और आप खुद मॉनिटर करते हैं किसके जीवन में कब क्या करना है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह इन सबके जीवन में हो और वो अनुग्रह इनकी जिंदगी बदल दे और इन्हें वो जीवन मिले जो अनंत जीवन जिसे कहते हैं, अमरता भी मिले। और ये हम सब लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश तैयार हो, जब वो आए तो हम उसके साथ प्रकट हों और परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इन लोगों को धीरज से और बने रहने के लिए आपकी सामर्थ की जरूरत है। यदि आपके वचन में बने रहेंगे, कलीसिया में वचन के लिए, और ये वचन इनके हृदय में ग्रहण करते रहेंगे, हमें मालूम है प्रभु आपका वायदा इन सब के जीवन में पूरा होगा, क्योंकि आप झूठा वायदा नहीं करते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी ओर से हमारे जीवन में वो सब कुछ हो जो आपने हमारे लिए ठहराया है और वायदा किया है, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।